दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी। जैसे ही उसके अड्डे की पुख्ता जानकारी अमेरिकी जासूसी संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को पता चली तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ड्रोन हमला करके अमेरिकी सेना ने अल कायदा के खूंखार आतंकवादी के चीथड़े उड़ा दिए। दोस्तों, इस हमले को दुनिया भर के लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस हमले में दुनिया ने अमेरिका की तकनीक का दमखम देखा। अमेरिका के इस हमले के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान रह गए हैं। जिनपिंग की आंखें फटी रह गई हैं। दुनिया में खलबली मच गई है। आप सोच रहे होंगे कि एक आतंकवादी के मरने पर यह हंगामा क्यों हुआ, दुनिया के देशों की बेचैनी क्यों बढ़ गई। तो दोस्तों, ये हलचल आतंकवादी के मरने पर नहीं हुई है। ये हलचल मची है अमेरिका की उस तकनीक पर जिसका इस्तेमाल करके उसने हमले को अंजाम दिया है। इसके साथ ही इस मामले में जो बेहद खास बात है वो ये है कि अमेरिका के इस हमले से साफ हो गया है कि अब युद्धों में मानव रहित तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने किस घातक ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल उस हमले में किया है, वो कितना भयंकर है, उसकी ताकत और क्षमताएं कितनी हैं। तो दोस्तों, इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने जाने की खबर तक नहीं चलती जब तक वो हमला नहीं कर देता है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रिपर ड्रोन। की खास बात यही है कि दुश्मनों की नापाक हरकतों पर चुपके से नजर रखता है, जरूरत पड़ते ही उन्हें मिसाइल से हमला करके बर्बाद कर देता है। ये ड्रोन चमगादड़ की तरह रात में देख सकता है, उल्लू की तरह शांति से उड़ सकता है, बाज की तरह हमला करके गायब हो सकता है। ये एक घातक और जानलेवा शिकारी है। ये दुनिया का सबसे खुफिया और ताकतवर जासूसी ड्रोन है। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV श्रेणी में रखता है। MQ-9 रिपर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इसी में लगे R9X हेलफायर मिसाइल से जवाहिरी के अड्डे पर हमला किया गया है, जो कि बेहद खतरनाक मिसाइल है। इसमें बारूद कम और धारदार ब्लेड्स का उपयोग ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, MQ-9 रिपर पायलट रहित होता है। इसे जॉयस्टिक के जरिए दूर बैठकर कंप्यूटर से उड़ाया जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। ये किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करना। MQ-9 रिपर की रेंज 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम होता है, जिसमें 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। MQ-9 रिपर की गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। हालांकि आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाता है। इतनी ऊंचाई से ये कई देशों में आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बना चुका है। MQ-9 रिपर ड्रोन के अंदर खास तरह के रडार लगे होते हैं जो किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उस पर हमला करने में मदद करता है, निगरानी और जासूसी में मदद करता है, और जिसके जरिए ड्रोन समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को भी खोज निकालता है। दोस्तों, अमेरिका की यह तकनीक बताती है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन की भूमिका कितनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल इस ड्रोन के साथ किया उसे भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हमला करने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी संस्था CIA ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है R9X हेलफायर मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें बारूद कम लेकिन ब्लेड्स और धारदार धातुओं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ये ब्लेड्स विस्फोट के बाद टारगेट को चक्र की तरह घूमते हुए चीर फाड़ डालते हैं। R9X हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इसकी नाक पर कैमरे, सेंसर्स लगे होते हैं जो विस्फोट से पहले तक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। साथ ही विस्फोट से पहले टारगेट की सही स्थिति का पता लगाते रहते हैं। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने इन मिसाइलों का उपयोग तेजी से बढ़ा दिया है। पिछले साल काबुल एयरपोर्ट के धमाके का बदला लेने के लिए अमेरिका ने इन मिसाइलों का उपयोग किया था। इसमें बारूद की मात्रा बेहद कम होती है। इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं जो अलग अलग लेयर में लगाए जाते हैं। बारूद का विस्फोट उन्हें सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देता है। फटने पर 6 ब्लेड्स का एक सेट निकलता है। इनके सामने आने वाला कोई भी इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इससे सिर्फ उसी टारगेट को नुकसान पहुंचता है जिसे निशाना बनाया जाता है। आसपास नुकसान कम होता है। इस मिसाइल की रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर तक होती है। रेंज इस मिसाइल के वेरिएंट पर निर्भर करती है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लेजर और रडार सीकर टेक्नोलॉजी पर उड़ती है, यानी आप इसे रडार के माध्यम से लेजर के जरिए दोनों तरीके से ऑपरेट करके टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन और साथ में हेलफायर मिसाइल खरीदने की तैयारी में हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो जल्द ही ये तकनीक हमारे पास
विकास होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ड्रोन हब बनाने का ऐलान किया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन तकनीक के मामले में भारत कहां है, इस बारे में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन कहां पहुंचा है और प्रधानमंत्री मोदी की किस स्कीम और ऐलान की वजह से इस काम में बेहद तेजी से काम हो रहा है। तो दोस्तों, भारतीय सेना में ज्यादातर इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन की जरूरत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के झांसी के कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 25 ड्रोन्स को एक साथ उड़ाकर इतिहास रच दिया था। ड्रोन तकनीक के मामले में भारत के कदम कहां तक पहुंचे हैं, इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का क्या विजन है, DRDO ने कितना दिखाया दमखम। तो दोस्तों, भारत की कंपनी DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने तुर्की के ड्रोन निर्माता जायरोन डायनामिक्स में 30% की हिस्सेदारी खरीदी है। माना जा रहा है कि इन दो निजी कंपनियों के बीच हुई साझेदारी को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है और इस्तांबुल में जब सौदे पर हस्ताक्षर हुए तो भारतीय राजदूत संजय पांडा वहां मौजूद रहे। मोदी की नई ड्रोन नीति का उद्देश्य साल 2030 तक भारत को ड्रोन उत्पादन का हब बनाना है। इस नीति के तहत निजी कंपनियों को ड्रोन तकनीक के विकास और रिसर्च के लिए फायदेमंद माहौल दिया जाएगा। भारत सरकार का फोकस इस समय अगली पीढ़ी की युद्धक क्षमता को देश में स्थानीय स्तर पर विकसित करने पर है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर इनोवेशन और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार की नई ड्रोन नीति ने मानव रहित विमानों के लिए उत्साहवर्धक और खुला माहौल तैयार किया है। भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित कई ड्रोन प्लेटफॉर्म हैं जो विकास और ऑपरेशन की अलग अलग स्टेजेस में हैं। इनमें से भविष्य का सबसे उत्कृष्ट ड्रोन एक बम वर्षक विमान होगा जो बेहद घातक है। वहीं स्टार्टअप सागर डिफेंस ने देश को ऐसा ड्रोन बनाकर दिया है जो एक इंसान को लेकर उड़ सकता है। इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना होगा। उसे ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। सागर डिफेंस के संस्थापक और CEO निकुंज पराशर ने बताया कि हमने अपने ड्रोन के परफॉर्मेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया है। ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन कैरिंग प्लेटफॉर्म है। फिलहाल ये जमीन से 2 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। निकुंज पराशर ने कहा है कि हमने इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया है ताकि सामानों का परिवहन आसानी से हो सके। इस ड्रोन का नाम वरुणा है। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं जो इसे लगातार उड़ने की क्षमता देते हैं। अगर इसके कुछ रोटर खराब भी हो जाएं, तब भी जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है और अगले 3 महीने में इसका समुद्री ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि इस ड्रोन की मदद से एक जहाज से दूसरे जहाज तक इसमें सामान रखकर पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी मरीज को अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। सागर डिफेंस को यह प्रोजेक्ट नौसेना की तरफ से मिला था। कंपनी से कहा गया था कि आप इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में पूरा करिए। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कामयाबी है। जल्द ही भारत की निजी कंपनियां इस क्षेत्र में दुनिया भर में डंका बजाएंगी। वहीं दोस्तों, भारतीय मिलिट्री के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ के यंत्र और हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें सबसे खास है स्वैर्म ड्रोन। क्यों भारतीय मिलिट्री यानी भारत की तीनों सेनाओं को इनकी जरूरत है? ये ड्रोन्स इतने खास क्यों होते हैं? इनका क्या उपयोग होता है? किस तरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं? तो दोस्तों, स्वैर्म ड्रोन्स का मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों या कैमरों आदि से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जा सकता है। इनसे निगरानी की जा सकती है या फिर किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। स्वैर्म ड्रोन्स को रिमोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं ये, यानी दुश्मन को इनके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है। अगर ये पक्षियों के झुंड की तरह उड़ते हुए आएंगे तो दुश्मन को धोखा हो सकता है। स्वैर्म ड्रोन पर गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर, लेजर गाइडेड हीट बम, छोटी मिसाइलें आदि लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा छोटे परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया जा सकता है जो दुश्मन के इलाके में एक साथ हमला करते हैं तो भयानक तबाही मचेगी। इसके अलावा इनमें बंदूकें भी लगाई जा सकती हैं ताकि निश्चित टारगेट पर ही हमला किया जा सके या फिर दूसरे हथियारों को भी लगाया जा सकता है। वहीं स्वैर्म ड्रोन्स के काम करने की तकनीक इतनी एडवांस है कि स्वैर्म ड्रोन्स की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय करवा सकती है, अपने हिसाब से रेंज और ताकत बढ़ा सकती है। फिलहाल सबसे लंबी दूरी के जो स्वैर्म ड्रोन्स दुनिया में मौजूद हैं वो 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही ये 500 मीटर की दूरी से भी टारगेट को उड़ा सकते हैं। स्वैर्म ड्रोन्स को दूर से बैठे कंट्रोल यूनिट से नियंत्रित किया जा सकता है या फिर आसमान में उड़ते
उड़ते हुए निगरानी प्लेन के जरिए, या फिर AI से सारा प्लान ड्रोन्स में डाल दीजिए, वो दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचा देंगे, वापस आएंगे या फिर वहीं आत्मघाती हो जाएंगे। ये इन्हें चलाने वाली सेना पर निर्भर करता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के साथ 2 अन्य संस्थाओं ने मिलकर एक बवंडर मचाने वाला ड्रोन बनाया है, जिसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। इसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, CATS। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HALs के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2x4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। अगर रेंज 350 किलोमीटर की हो तो इसके वेरिएंट कैट्स अंडर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। ये भी ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। वहीं कैट्स अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। ये एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वैम अल्फा S नाम से जाना जाता है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। जबकि कैट्स इन्फिनिटी 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये उतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी, निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, DRDO और HAL का दमखम देखते हुए तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का देश को ड्रोन हब बनाने का सपना बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। जय हिंद।